वेलकम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडजॉर्प्शन इन ए सॉल्यूशन। मींस सॉल्यूशन के अंदर एडजॉर्प्शन कैसे होती है। अभी हमने बाहर देखा था कि बाहर कोई एडजॉर्बेंट है, कोई एडजॉर्बेट है और उसके ऊपर एडजॉर्प्शन चल रही है। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सॉल्यूशन। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये वाटर है, दिस इज अ वाटर। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसमें कुछ सोल्यूट ऐड कर देते हैं। मान लीजिए कोई डाई वगैरह हमने इसके अंदर ऐड कर दी है, या कुछ और केमिकल हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गए डाई के पार्टिकल्स। अब ये जो डाई ऐड करी है, इसकी वजह से इसमें कलर आ चुका है। प्यारे बच्चों, अब क्या किया हमने, इसके अंदर जो है ये डाई यहाँ पे काम करेगा एडजॉर्बेट का। और प्यारे बच्चों, अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर चारकोल, जो कि काम करेगा एडजॉर्बेंट का। तो देखिए, जैसे हमने चारकोल इसके अंदर ऐड किया, दिस इज चारकोल। ये क्या करेगा, ये इन डाई पार्टिकल्स को अपने साथ जो है टैच कर लेगा। अब पूरे सॉल्यूशन का जो कलर था, दैट वाज ड्यू टू द डाई, but now dye particle get adsorbed on the adsorbent means charcoal। और ये क्या है, इसमें से या तो सेटल डाउन हो जाएगा हैवी होने की वजह से। मींस यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर अब डाई पार्टिकल स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं है, मींस बिखरे हुए नहीं है। सो देयर इज ए डिसअपीयरेंस ऑफ कलर and the color disappeared due to the adsorption, because charcoal absorbed the dye particle and the solution become colorless। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इसमें फैक्टर्स की बात इसमें एनसीईआरटी में तुम्हारी करी गई है, यहाँ पे फैक्टर्स की इसके अंदर बात करें, ये जो फैक्टर है लगभग कॉमन है, ये दूसरों के साथ भी जो है मैच करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक तो नेचर की बात होती है कि आप नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तो प्यारे बच्चों, ये तो डिपेंड करता है कि चारकोल ले रहे हो या कोई और एडजॉर्बेंट तुम यहाँ पे ले रहे हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक एडजॉर्बेंट का काम कर सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो प्यारे बच्चों, ये एडजॉर्बेंट आप यहाँ पे ले रहे हो या कोई और एडजॉर्बेंट यहाँ पे ले रहे हो आप। तो एडजॉर्बेंट जो है या एडजॉर्बेट की बात करें कि ये तुमने एक पर्टिकुलर कलर लिया है, मान लीजिए ब्लू कलर लिया है, तो रेड के लिए कुछ और रहेगा। मीन्स जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड है वो रेड कलर के लिए कुछ और रहेगी, ब्लू के लिए कुछ और है बच्चों। तो यहाँ मीन्स नेचर पे डिपेंड करता है कि एडजॉर्प्शन कितनी होगी। मीन्स एडजॉर्बेंट क्या लिया है तुमने, एडजॉर्बेट क्या लिया है। अगर तुम एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट को चेंज करते हो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एडजॉर्प्शन वेरी करेगी। पहले बच्चों और बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो डाई पार्टिकल हैं उनकी अमाउंट पे भी डिपेंड करती है। मान लो इसके अंदर डाई पार्टिकल मोर हैं, तो बच्चों मोर हैं तो मोर एडजॉर्प्शन होगी, अगर पार्टिकल ही लेस होंगे तो एडजॉर्प्शन भी लेस होगी। तो मोर द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, मोर विल बी द एडजॉर्प्शन। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। देखिए, अगर मेरे पास ये कोई एडजॉर्बेंट है, ये है इस तरीके से। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको पीस देता हूँ, इसको क्रश कर देंगे। क्रश करने से क्या है, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसा करने से हमें क्या कर दिया है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया है। बाय क्रशिंग, बाय ग्राइंडिंग, बाय मेकिंग पाउडर, we increase the surface area।
और सरफेस एरिया अब ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो अब इसका जितना ज़्यादा सरफेस होगा, देखिए जो एडजॉर्प्शन है इसको हम बोल रहे हैं कि इट इज ए सरफेस फिनोमिना, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। तो सरफेस इंक्रीज कर गया तो एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज करती है बच्चों। तो सरफेस एरिया अगर मोर होगा तो एडजॉर्प्शन भी मोर होगी, एडजॉर्प्शन भी मोर होगी। जितना सरफेस एरिया लेस रहेगा एडजॉर्प्शन लेस रहेगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने देखा सरफेस एरिया को चेंज करके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को चेंज करके, नेचर में देख के हम टेम्परेचर का इफेक्ट हम एडजॉर्प्शन के लिए कर चुके हैं बच्चों। प्रेशर का क्या इफेक्ट है वो भी हम जो है प्यारे बच्चों इसके अंदर कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें, देखिए प्यारे बच्चों अगर हम एडजॉर्प्शन की यहाँ बात कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन में हम टेम्परेचर और प्रेशर का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे अगर रिएक्शन की बात नहीं है, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है, तो टेम्परेचर का जो रोल आप कह सकते हो इसके अंदर, जो टेम्परेचर का रोल होगा, अगर टेम्परेचर को तुम इंक्रीज कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, एडजॉर्प्शन डिक्रीज करती है, एडजॉर्प्शन डिक्रीज करती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, उनको पार्टिकलों को दूर करता है, ना कि क्लोज लेके आता है। तो ये जो है हम फिजिकल केमिकल दोनों में कर चुके हैं बच्चों। प्रेशर का कॉन्सेप्ट गैसेस के लिए होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये पॉइंट्स जो है जर्नल भी हैं, किसी भी एडजॉर्प्शन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब प्यारे बच्चों बात आ जाती है इसके अंदर रिएक्शन की, यानी कि इक्वेशन की। जो ग्राफ बनता है, बिल्कुल ग्राफ जो है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, ऐसे ही। देखिए प्यारे बच्चों यहां भी कहेंगे कि x बाई एम इजिकल टू के, और यहाँ p जो राइट किया था यहाँ पे अब मैं राइट कर रहा हूँ c। c मीन्स कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म जिसका मतलब मोलैरिटी होता है। तो प्यारे बच्चों x बाई एम क्या है, इट इज इक्वल टू के सी की पावर 1 बाई एन। मीन्स ये इक्वेशन सेम एज इट इज है जो हमने प्रेशर में करी थी, x बाई एम इजिकल टू के पी 1 बाई एन। सेम कॉन्सेप्ट है प्रेशर वाला। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि एडजॉर्प्शन इन अ सॉल्यूशन क्या होता है। कोई सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, कोई हम जो है एडजॉर्बेंट डालते हैं, एडजॉर्बेंट उन पार्टिकल को एडजॉर्ब करता है। देखिए प्यारे बच्चों एक स्पेसिफिसिटी तो होती है, कोई किसी के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कोई किसी को कम करता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में सारे ही अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कोई कम कोई ज़्यादा। केमिकल बिल्कुल स्पेसिफिक है, क्या पता वो एडजॉर्ब केमिकल एडजॉर्प्शन ना भी हो और क्या पता हो, लेकिन फिजिकल में ये होगा एडजॉर्प्शन होगी। बस फर्क ये है किसी में लेस होगी किसी में मोर होगी, डिपेंड ऑन द नेचर। तो प्यारे बच्चों ये था एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन की कुछ एप्लीकेशंस की। तो प्यारे बच्चों देखिए ये है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, मींस एडजॉर्प्शन का कहाँ कहाँ पे यूज है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी से लिए हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, देखिए जब हम हाई वैक्यूम प्रोडक्शन करते हैं बच्चों तो उस टाइम भी जो है एडजॉर्प्शन का यूज होता है। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए कि ये कोई बॉक्स है, कोई रूम है जिसको हमें वैक्यूम, या कोई चैम्बर है इसको वैक्यूम करना है, तो हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप लगाते हैं, वैक्यूम पंप से हवा बाहर निकाल देते हैं, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों कुछ पार्टिकल्स, कुछ एयर के पार्टिकल ऐसे कॉर्नर्स में छिपे रह जाते हैं, तो फिर हम उनको क्या है एक एडजॉर्बेंट का यूज करके एडजॉर्बेंट को घुमाते हैं इसके अंदर। वो एडजॉर्बेंट इन
जो पार्टिकल्स हैं कॉर्नर्स पर उनको अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरीके से एक हाई वैक्यूम हम जो है क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, गैस मास्क। जो मास्क लगाते हैं, मास्क में क्या होता है, जो मास्क हो गया बच्चों, जैसे कि एयर यहां से जा रही है तो एयर तो इसके अंदर से पास हो जाएगी, लेकिन जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो जाएंगे, उनको ये मास्क अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट विल नॉट एंटर इनटू आवर नोज। देखिए इस पार्टिकल को मास्क ने एब्जॉर्ब किया है अपने सरफेस पे, दैट इज नॉट एंटरिंग इनटू आवर बॉडी एंड प्योर एयर इज गोइंग इनटू आवर बॉडी। देखिए प्यारे बच्चों, जो एयर है वो तो जा रही है, लेकिन जो हार्मफुल पार्टिकल्स है दैट इज एब्जॉर्ब्ड। जैसे कि अब बात चल रही है कोरोना के लिए मास्क लगा रहे हैं, तो कोरोना जो वायरस है दैट विल एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द मास्क एंड वी आर सेफ। When we go at home, this should be cleaned properly or disinfect properly, or if it is usable, use and throw, then use and throw it. Throw it means you can bury it in the under the soil. प्यारे बच्चों देखिए, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी एडजॉर्प्शन हेल्पफुल है। जैसे आपने कोई शूज या कोई इंस्ट्रूमेंट परचेज किया होगा तो उसमें क्या देखा है, छोटे छोटे पाउच मिलते हैं बच्चों। वो पाउच किस लिए होते हैं, वो जो उसके अराउंड जो मॉइस्चर है, नमी है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए है। कहीं वो रखा रखा प्रोडक्ट मॉइस्चर की वजह से डैमेज ना हो जाए, तो इस वजह से वहाँ पे सिलिका जेल के कुछ पाउच वहाँ रखे होते हैं जो कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। तो सिलिका जेल भी बच्चों क्या है, एक एब्जॉर्बेंट है, अच्छा एब्जॉर्बेंट है। और जैसे सिलिका जेल है, और क्या बात करी थी, चारकोल की बात करी थी बच्चों, और क्या था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब क्या है, ये गुड एब्जॉर्बेंट है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशन। मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन बना हुआ है और उसमें अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, एडजॉर्बेंट डालेंगे। एडजॉर्बेंट क्या करेगा, उन पार्टिकल्स को एडजॉर्ब कर लेगा और सॉल्यूशन जो है अब वो कलरलेस हो जाएगा, मींस वो जो अनवांटेड पार्टिकल्स है दैट इज रिमूव्ड। मींस देखिए ये कैसे कि जो अनवांटेड पार्टिकल्स है उनको ही रिमूव कर रहा है, दूसरों को रिमूव नहीं कर रहा, क्योंकि ये थोड़े से नेचर के अकॉर्डिंग भी होते हैं कि ये इसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, उसको कम एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसा एब्जॉर्बेंट हम ले सकते हैं कि वो उस जिसको हमें रिमूव करना है उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करे एज कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेस। तो पहले बच्चों देखिए हेटेरोजेनस कैटालिसिस। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं, बट आफ्टर द रिएक्शन दे रिमेन एज इट इज। देखिए ये है तुम्हारा एडजॉर्बेंट और ये है तुम्हारे एडजॉर्बेट। ये समझिए गैसियस रिएक्टेंट है। ये गैसियस रिएक्टेंट यहाँ पे आते हैं और इसके ऊपर एडजॉर्ब होते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है। जैसे कि मान लो कि ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ जो है हाइड्रोजन H2 होती है, तो हाइड्रोजन के साथ टेम्परेरी इसने बॉन्ड बनाया विद द हेल्प ऑफ ए एडजॉर्प्शन, और इससे क्या हो गया, इसका ये बॉन्ड वीक हो गया बिटवीन द H एंड H वाला। तो अब ये रेडी हो गया रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। सेपरेशन ऑफ द इनर्ट गैसेस। तो प्यारे बच्चों देखिए बहुत सारे गैसेस हैं हमारे पास, ये भी गैस है और दूसरे टाइप की गैस भी हैं, और ये मिक्स हैं सारी गैसें। तो हम जो है डिफरेंट एडजॉर्बेंट का यूज करके, क्योंकि एक पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है उसको अट्रैक्ट करता है, कोई किसी को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कोई किसी को कम अट्रैक्ट करता है। तो विद द हेल्प ऑफ एडजॉर्बेंट हम जो है एक गैस को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे एज कम्पेयर टू दूसरे को। इस तरीके से हम जो है इनर्ट गैसेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्योरिंग ऑफ डिजीज मीन्स किसी बीमारी का इलाज करना।
क्योरिंग ऑफ डिजीज। जैसे हम मेडिसिन खाते हैं बच्चों, तो मेडिसिन क्या होगी, मेडिसिन होगी हमारे एडजॉर्बेंट, और हमारी बॉडी के अंदर क्या है बच्चों, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या होगे हमारे लिए एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब होंगे और सारे बैक्टीरिया उस ड्रग ने इकट्ठे कर लिए हैं, और फिर वो ड्रग हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है, मीन्स बैक्टीरिया को लेके बाहर निकल जाती है, या उन बैक्टीरिया को जब उसके पास आ जाते हैं दैट कैन किल दैट बैक्टीरिया। तो प्यारे बच्चों, ये ड्रग भी क्या करती हैं, जो बैक्टीरिया हैं उनको अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करती हैं, एडजॉर्प्शन से उनको किल करती हैं या उनको बॉडी से आउट कर देती हैं। तो यहाँ भी हमने क्या देखा कि एडजॉर्प्शन का यूज है। क्रॉस फ्लोटेशन मेथड, प्यारे बच्चों ये होता है स्पेशली सल्फाइड और के लिए। 10th क्लास में आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं तो तुम +2 में पढ़ोगे, आगे भी पढ़ोगे अगले लेसन में बेटा। जिंक सल्फाइड की और है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी यहाँ पे है, तो इसको क्या किया मैंने जो है वाटर में मिक्स किया, प्लस थोड़ा सा ऑयल यहाँ यूज किया। वाटर है, ऑयल है, और मेरे पास जिंक सल्फाइड की और है जो कि इम्प्योर है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी भी है। तो अब इसको घुमा दिया बच्चों, घुमाने से क्या होता है, ऑयल ऊपर आ जाता है, वाटर नीचे रह जाता है। और ये जो सल्फाइड की और है, ये ऑयल पार्टिकल के ऊपर एडजॉर्ब हो जाती है। जैसे ऑयल और वाटर सॉल्यूशन में था, उसको रोटेट करते हैं तो ऑयल की डेंसिटी कम होती है, ऑयल ऊपर आता है। लेकिन प्यारे बच्चों क्या होता है, जो हमारी और है सल्फर की, दैट विल एडजॉर्ब ऑन द ऑयल पार्टिकल। जब ऑयल ऊपर आया है तो वो जो सल्फर की ओर है दैट विल आल्सो कम ऑन द अपर सरफेस एंड इम्प्योरिटी रिमेन इन द सॉल्यूशन। तो पहले बच्चों क्या देखा आपने कि जो ऑयल है, ऑयल के ऊपर सल्फर और जो है एडजॉर्ब करती हैं। क्रोमेटोग्राफी प्यारे बच्चों +1 में पढ़ी है, जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी को देख लीजिए। ये कोई पेपर है, यहाँ पे बना देता हूँ। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये कोई पेपर है और यहाँ एक सॉल्यूशन लिया है, ये पेपर है, यहाँ पे पॉइंट लगाया है जिनको हमें सेपरेट करना होता है बच्चों। तो देखिए अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन जो नीचे से है ना, ये पेपर में ऊपर की तरफ राइज करता है। तो ये जो मिक्सचर हमने लगाया है यहाँ A+B पार्टिकल का, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो A यहाँ पे पहुंचेगा, B यहाँ पहुंचेगा, अलग अलग जगह पे। क्योंकि प्यारे बच्चों जो A है और B है दोनों पेपर के साथ एडजॉर्ब होते हैं, और जैसे ही ये मूव करता है ऊपर की तरफ, तो प्यारे बच्चों जो सॉल्वेंट है वो तो ऊपर लेके जाना चाहता है, बट जिसकी एडजॉर्प्शन मोर होती है उसकी स्पीड स्लो होती है, जिसकी एडजॉर्प्शन लेस होती है उसकी स्पीड हाई होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्टीशंस दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो एडजॉर्प्शन डिफरेंट होने की वजह से ये सेपरेशन यहाँ पे होती है बच्चों क्रोमेटोग्राफी के अंदर। प्यारे बच्चों ये थी इसकी एप्लीकेशंस। आज इतना ही करेंगे प्यारे बच्चों, रिवाइज इट। थैंक यू।